भगवान बहुत मालिक है, सारे जगत का जो मालिक है, मैं उनके एक सेवक हूँ। ऐसे सेवक भाव से भगवान के प्रति दास्य भाव रखेंगे तो सेवक सेव्य भाव ऐसे होगा, तब होगा, तब ये इसीलिए इससे भी हमारी भक्ति बढ़ती है। और फिर उन्होंने कहा कि सख्य भी होना चाहिए, सख्य भक्ति भी, जिसको सख्य भक्ति हो सकता है वो भी अच्छा है। सख्य भक्ति माने भगवान हमारे सखा है, नहीं भगवान हमारे बंधु हैं। जैसे अर्जुन जी को थे, अर्जुन जी अपने भाई भगवान को, कृष्ण भगवान को हमेशा वो सखा जैसे मानते थे। सखेति मत्वा प्रथमम यदुक्तम ऐसे बोल के गीता में ये अर्जुन जी जो बोलते हैं, तो हमेशा वो सखा जैसे उनको मानते थे। लेकिन सखा मानना ये कोई बुरी बात नहीं है, तो सखा मानना ये एक तरह की भक्ति होती है। लेकिन हम लोग भगवान को सखा नहीं बना सकते हैं, ये इतने वो सस्ता नहीं है कि हमारे साथ आके वो दोस्ती करेंगे। अभी बाद में कर सकते हैं, भक्ति अगर बढ़ेगी, अभी नहीं होगा। अर्जुन का ही वो उसका सौभाग्य था, अर्जुन जी का। तो ये जो है सख्य एक भाव होता है। और दासी भाव तो सबको ही करते, साधारण हर एक साधक को, भक्त को ये दास्य भाव करना आसान होता है। हम जानते हैं भगवान ये 14 भुवन का मालिक है, और ये मालिक है, मैं तो छोटे से ये हूँ, मैं उनका दास हूँ, ये हर कोई इसको ले सकता है, ऐसे करके सक्षम है। उसके बाद आखिर में आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन जो है पूरा के पूरा अपने को भगवान को समर्पण करना। ये जो भक्त होता है, ये समय भक्त हमेशा समझेगा, ये सोचेगा कि मैं कुछ नहीं, भगवान ने ही मुझे ये शरीर दिया है, प्राण शरीर जो भी कुछ हो भगवान ने मुझे ये जन्म दिया है, भगवान ही मेरे सब कुछ हैं, मैं भी भगवान के लिए ही हूँ, मेरा अपनापन कुछ नहीं, अपने वाला कोई चीज मेरे पास नहीं है, ये सब भगवान का ही है, और भगवान ने ही मुझे सब कुछ दिया है, जो भी उन्हीं का है, और मैं भी आखिर में उन्हीं का हूँ, मेरा बोल के अलग सत्ता और कोई है कुछ है नहीं, ऐसे बोल के अपने को पूर्ण रूप से समर्पण करना भगवान को, ये होता है आत्मनिवेदन। ये आत्मनिवेदन, ये तो नवा भक्ति जो होती है वो तो आखिर में आता है। ये आखिर जो आती है, इसका माने कि बाकी सब अगर भक्ति थोड़ा थोड़ा हम अभ्यास करें, आखिर में इसका समापन जो होगा, इसमें सबसे ऊंचा जो स्तर ये होता है, ये आत्मनिवेदन। जो आत्मनिवेदन जिसने कर लिया है, वही भक्त का पराकाष्ठा वही है, वही आखिर स्तर है भक्ति के, वो तब पराभक्ति उसको मिल जाती है। तो ये जो नवधा भक्ति है, ये सब नवधा भक्ति को हमको याद रखना चाहिए। अगर हम भगवान के प्रति भक्ति बढ़ानी चाहते हैं, तो इसी को नवधा भक्ति का जितना है इसको हमेशा याद करके, इसी का थोड़ा थोड़ा जो भी हमसे हो सकता है, हर रोज हर समय इसमें से कुछ कुछ अगर हम ऐसे अभ्यास करेंगे, तब इससे भक्ति बढ़ेगी। भक्ति बढ़ानी ही चाहिए, क्योंकि भगवान ने जब पूरा के पूरा बोल दिया, भक्ति के सिवा भगवान को प्राप्त करना और कोई उपाय नहीं है। कर्म करने से भी हम भक्ति के स्तर को ही जाएंगे। शंकराचार्य जी बोल दिए हैं कि वो भी मोक्ष के लिए भी भक्ति ही चाहिए। तो हर तरह से हमको बांध के रख लिया है, भक्ति ही हमको करना है और कोई उपाय नहीं है। इसको याद रख के हम कैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी, इसी को हम सबको उसमें तत्पर रहना चाहिए, इसमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। ये जो भक्ति होती है, भक्ति करने के लिए और क्या क्या कुछ होता है, ये तो नवधा भक्ति एक ढंग से देखने के लिए ये होता है। ये तुलसीदास जी भी भगवान श्री रामचंद्र ये सवरी जी को रामायण में नवधा भक्ति के बारे में बोलते हैं। वो भी अलग ढंग से, दूसरे ढंग से, और दूसरे कुछ अन्य जो है उपादेय चीज उसमें वो बोलते हैं। तो भगवान गीता ये सवरी जी को जो बोलते हैं, नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनु धर्म मन माही, ऐसे बोल के भगवान बोलते हैं। मैं अभी नवधा भक्ति के बारे में बोलता हूँ, आप याद अच्छी तरह सावधान होकर सुनना है। क्या बोलते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति जो होती है कि सब संत महात्मा लोगों का साथ हमेशा संग करना चाहिए, सत्संग करना है हमेशा। उसमें देखिए पहला सत्संग है, और ये जो वहाँ जो सत्संग है, यहाँ जो श्रवण है, इसमें थोड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि हम जब सत्संग करें तभी तो भगवान के बारे में हम सुनेंगे। तो इसलिए
प्रथम भगवती सत्संग जो होता है, अभी हमारा गाची में अभी जो साधना शिविर चल रहा है, ये सत्संग हो रहा है। इसका माने ये नवधा भक्ति का ये पहला सोपान ये है। तो देखिए, इसी से ही हमको कैसे भक्ति मिलेगी, अपने आप भक्ति मिल जाएगी। और दूसरे क्या है, मेरी जो कथा है उसी में रति रखना है, उसमें प्रेम रखना है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ये दूसरी भक्ति है। इसमें से देखिए, इसको याद करके इसमें से जो अच्छा लगेगा उसको अभ्यास करना चाहिए। ये सब एक। और तीसरी भक्ति होता है गुरु के जो हमारे जो है गुरुदेव की सेवा करना, वो तीसरी भक्ति होती है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु की जो सेवा करना है, गुरु के पद को जो सेवा करना है, गुरु सेवा करना है, अभिमान रहित होकर करना है। अमान बोलते हैं। मान अभिमान से करने से, अहंकार से करने से वो बेकार है, वो सेवा नहीं होती है। तो इसलिए गुरु पद पंकज सेवा करनी चाहिए। और वो भी कैसे करनी चाहिए, निरभिमान होके, और बहुत ही अपने को ये विनम्र करके, ये अभिमान रहित होके ऐसे गुरु को सेवा करना चाहिए। गुरु की सेवा कैसे करेंगे, अभी हमारे तो गुरुदेव तो अभी अपने शरीर में नहीं है, तो क्या करना चाहिए, गुरुदेव की जो जिसमें उनको संतुष्टि मिलेगी वही करना है हमारे गुरु की सेवा। अभी मान लीजिए ये है कि गुरुदेव हमको ये सोचना चाहिए, स्वामी शिवानंद महाराज के दिव्य जीवन संघ जो ये है पूरा उन्हीं का है, शरीर है। स्वामी शिवानंद महाराज पहले तो अपने शरीर में थे, अभी विशाल रूप से पूरा दिव्य जीवन संघ जो है वही हम गुरुदेव का शरीर है। उसी को याद करके हमारे संघ के लिए जो भी हम कुछ काम करेंगे, गुरु की सेवा ही होती है। इसी के भाव से हम करें, नहीं तो गुरु को सेवा करने के लिए उससे हम वंचित रह जाएंगे। क्यों वंचित रहना, इसी को याद रख के गुरु के जो हमारे जो अनुष्ठान है, गुरु के जो गुरुदेव के मिशन है, उसी के प्रति जो हमसे हो सकता है उसी को सेवा करना चाहिए, सोच के कि यही गुरुदेव का हमारा शरीर है, इसी के माध्यम से ही मैं गुरु की अभी सेवा कर रहा हूँ। ऐसे करके हम करें तो गुरु सेवा हो रहा है। और चौथी भक्ति क्या होता है, चौथी भक्ति मम गुणगण करई कपट तजी गान। और जो चौथी भक्ति क्या होता है, जो मेरा जो गुणगान उसी को करता है, मेरे गुण को गान करता है, वो तजी कपट तजी वो बोलते हैं। कपट रख के ये भगवान का गुणगान करने से कुछ फायदा नहीं है। इसलिए चौथी भगति मम गुणगण करई कपट तजी गान। तो उसको जो वहाँ जो कीर्तन हम वहाँ आता है, ये है भगवान का गुणगान करना। तो यही है चौथी भक्ति। पंचम भक्त क्या होता है, भगवान का मंत्र जप करना, वो है पंचम भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, ये है। तो हम जो जप करते हैं भगवान का नाम, जप करना ही भगवान का एक भक्ति का ये है पंचम भक्ति ये है। तो नाम जप जो करना है बैठ के भगवान का, अपने जो मंत्र इष्ट मंत्र होगा उसी को जितना हम जाप करें, उसी से भगवान की भक्ति बढ़ती है, उससे भगवत साक्षात्कार भी होगा। तो ऐसे करके पंचम भजन हो सके। तो ऐसे फिर छठा भक्ति उसमें है, छठतम शील विरति बहुकर्मा निरतर निरंतर सज्जन धर्मा, ये सब है उसमें। तो षष्ठी भक्ति क्या है, फिर सप्तमी भक्ति क्या है, अष्टमी भक्ति फिर क्या है, नवमी भक्ति क्या है, ऐसे वो 9 प्रकार के भगवान वहाँ बोलते हैं। लेकिन ये सब अच्छी बहुत उपादेय चीजें उन्होंने वहाँ बताए हैं। और उसमें अगर आपको सुनना अगर चाहेंगे, आप ये बोले देखे, ये छठतम शील विरति बहुकर्मा। छठा भक्ति क्या होता है, वो होता है दमशील। छठ दमशील, दम माने अपने इंद्रियों को संयम करके रखना है, ये एक भक्ति का लक्षण होता है। छठतम शील, शील माने हमारा व्यवहार जो होता है, शिष्ट व्यवहार होना चाहिए, शीलता हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। तो साधु व्यवहार जो होता है वो षष्ठी भक्ति होती है। इंद्रियों का दमन करना, संयम करना, और ये जो हमारा जो साधु ये है शीलता, साधु व्यवहार हमारा जो होता है, शिष्टता व्यवहार में अगर हो, वो ये छठतम शील विरति बहुकर्मा। बेकार काम में कभी नहीं फंसना चाहिए। विरति बहुकर्मा वो बोलते हैं, ज्यादा सो काम कर रहे हैं उसी काम से अपने को विरत करके रखना चाहिए।
ये नहीं कि हमेशा काम में लगे रहो, यही काम करो, ये भी चाहिए हमको, वो भी चाहिए, वो भी काम करेंगे, ये बेकार है, ये तो उलट हो जाता है। इसलिए संसार में रहने के लिए जितना कर्म करना है उतना ही करना, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। बहुकर्मा बोलते हैं, विरति बहुकर्मा, ज्यादा कर्म कभी नहीं करना चाहिए, जितना कर्म आवश्यक उतना करें। विरति बहुकर्मा, निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा, वो बोलते हैं निरंतर हमेशा सज्जन के जो धर्म होता है, संत महापुरुष जो सज्जन पुरुष होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, वो कैसे व्यवहार करते हैं, उसी के व्यवहार हमको भी अपनाना चाहिए। उनको देख के, उनसे सीख के, वही होता है निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा। तो सज्जन का जो धर्म होता है, स्वभाव होता है, व्यवहार होता है, उसी को हम सब सीखना चाहिए, जीवन में उसको उतारना चाहिए। ये छठा भक्ति हुई, छठी भक्ति। तो और सात क्या होता है? सात मोहिमय सब जगत देखा। सातवां जो भक्ति होता है, तो मैं भगवान ही हमेशा हर जगह वही परिव्याप्त रूप में है, भगवान को ही सब में दर्शन करना, ये होता है सातव सम मोहि मय जग देखा। तो क्या बोलता है साथ में, क्या बोलते हैं भगवान? सम, हमेशा समता रखना चाहिए, मानसिक समता, सब में एक ही दृष्टि रखना चाहिए कि ये नहीं कि उसमें भगवान है, उसमें भगवान नहीं है, ये बात नहीं है। और मोहिमय जगत देखा, मुझे ही सारे जगत में पर्याप्त तो नहीं हूँ, ऐसा करके मैं ही सब में हूँ, ऐसा वो जगत को देखता है। वो देखिए अभी वेदांत का इसमें आ गया, वेदांत दृष्टि ये है। सात समोही मैं जगत देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। मुझसे भी, भगवान खुद बोलते हैं, मुझसे भी संत को और बड़ा बोल के मानना चाहिए। भगवान कितने, देखिए नम्र भगवान, अभिमान निरभिमान भगवान, कैसे भगवान से बड़ा कोई हो सकता है? लेकिन भगवान संत को कैसे वो सम्मान देते हैं। मोते संत अधिक करी लेखा, इसी से संत जो होता है, क्योंकि संत का ही आशीर्वाद से हम भगवान को प्राप्त करते हैं। संत हमें भगवान को पास जाने के लिए रास्ता दिखाते हैं, वही बोलते हैं कैसे उनके आशीर्वाद सब कुछ होता है, मार्गदर्शन होता है, इसलिए भगवान बोलते हैं मोते संत अधिक करी लेखा। और उसके बाद आठवां जो है अष्टमी भक्ति। अष्टमी भक्ति क्या होता है? आठव जथा लाभ संतोषा, तो संतोष जो हमें मिल जाता है उसमें वो संतुष्ट होकर रहता है। आठव जथा लाभ संतोषा, तो भगवान गीता में जो बोलते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्टो, या तो संतुष्टो जेन केनचित। ये जो अच्छे जो बड़े भक्त होते हैं, भक्ति के बड़े भक्त, प्यारे भक्त मोर क्या होता है, उसमें से भगवान वो बोलते हैं कि संतुष्टो जेन केनचित, वैसे यही वही भगवान बोलते हैं आठव जथा लाभ संतोषा। ये जब होता है, ये भक्ति का लक्षण देखिए, हम व्यवहार कैसे करेंगे, कैसे हमारी दृष्टिकोण होनी चाहिए। संतुष्ट, हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। जो भक्त होता है, भक्त का ऐसे नहीं होगा ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं मिला इसलिए मेरा सब जीवन बेकार हो गया, ये तो भक्त का लक्षण नहीं है। भक्त का लक्षण हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान ने मुझे जितना दिया है वो पर्याप्त है, भगवान जानते हैं मेरे लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो जितने हमें देते हैं मुझे काफी है, और क्या चाहिए मुझे। तो भक्तों का कभी भी ऐसे हमेशा आशा ये चाहिए वो चाहिए, कामना वासना भक्त में नहीं होता है, असली भक्त जो होता है। तो इसलिए वो कहते हैं वहाँ भी संतुष्ट हो लेना कहना चाहिए, यहाँ भी वही आठवां जथा लाभ संतोषा, जो हमको मिल गया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सपने हूँ नहीं देख रही पर दोषा, स्वप्न में भी दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए। भक्त का ये लक्षण होता है। भक्त कभी भी दूसरे का वो बेकार आदमी है, वो ऐसे उसने मुझे कह दिया है, ये सब ये ऐसा नहीं सोचता है। भक्त दूसरे का दोष कभी उसका मन में नहीं आता है। हम तो साधारण से ऐसे जागृत में क्या देखना है, वो बोलते हैं सपने हूँ नहीं देख, सपने हूँ नहीं देख पर दोषा। वो देखिए, हम अगर असली भक्त हमको होना चाहिए
अगर साधक होना चाहिए, ये सबको हमको आचरण करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। हमारी दृष्टिकोण ऐसी होनी चाहिए। तो सपने में नहीं देख हरि पर दोषा। और भी भगवान और अच्छा बात और बोलते हैं, और बोलते हैं नवम सरल सब सन छल ही ना। वो उसका जो भक्त होता है, भक्ति का नवधा भक्ति जो होती है उसमें क्या है, सरलता है। मन की हृदय का की सरलता उसमें, वो उसमें कपट नहीं रहता है, किसी के प्रति उसका कपट भाव नहीं होता है। नवम सरल सब सन छल ही ना, सबके साथ जो बर्ताव करता है छल रहित होकर रहता है। उसका छल कपट ये कुछ भी उसमें नहीं आएगा। वो भक्त का ऐसा नहीं, भक्त कभी कुटिल नहीं होता है, भक्त का दूसरों को धोखा कभी नहीं देता है। जो बोलेगा ठीक से बोलेगा, दूसरों को जो उपकार होगा वही बोलेगा उसने। तो किसी के साथ छल के सहित व्यवहार कभी नहीं करेगा वो। देखिए कितना